हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, कक्षा 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 यदि आप नहीं अवलोकन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चनों की। इस वीडियो में हमने 3 नेमिंग रिएक्शन दिया है जो कि हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, कैनिजारो अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजन मुंड अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गाटरमान कोच अपक्रिया। ठीक है, तीनों अपक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। देखिए, पहला है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया। तो इस प्रकार की अपक्रिया में हम इस प्रकार के ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं, दो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। अभी समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। तो उनको उन एल्डिहाइडों को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण मिलता है, एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण। और इन अभिक्रियाओं को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देखें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO लेते हैं, HCHO। अब देखें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। जैसे हम लोग OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। NH2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होगा वह अल्फा कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यह देख रहे हैं क्रियात्मक समूह है, इससे और कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, अर्थात इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ऐसे ही एल्डिहाइड को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, इनकी 2 मात्रा लेनी है। अब इस पर हम लोगों को अपक्रिया कराना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अथवा KOH का। अपक्रिया कराने पर ये देखिए क्या देते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल के ये लवण देंगे, HCOONA। ये सोडियम फार्मेट है, सोडियम फार्मेट। बीच में इसमें COO कार्बोक्जिलिक अम्ल छिपा है इसमें, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण कहलाया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, फॉर्मेल्डिहाइड की 2 मात्रा है और Na से क्रिया करके ये HCOO Na बना लिया। इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु भी छिपे हुए हैं। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ से मेथिल एल्कोहल बना लेगा, CH3OH। तो ऐसी अपक्रियाएं कैनिजारो रिएक्शन कहलाती हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड 2 मालिक्यूल लेकर के उस पर NaOH अथवा KOH की अपक्रिया कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रोजन-मुंड रिएक्शन क्या है, रोजन-मुंड अपक्रिया। तो जब हम लोग एसिड क्लोराइड को BaSO4 अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक के प्रेजेंटेशन में हम उसका अपचयन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। करेक्ट, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को रोजन-मुंड रिएक्शन कहते हैं लोग सीट। तो जब कोई हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3CuCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, एसिटिक क्लोराइड। अब इस एसिटिल क्लोराइड का हम अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से सीधे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PD उत्प्रेरक ऑब्लिक BaSO4 बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक के प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इस Cl से अपक्रिया करके HCl निकलेगा। अब बाकी हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनता है, CH3CHO। देखें CH3, यहाँ से Cl रिमूव कर गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु आकर के अटैच हो गया प्लस HCl, यही प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड। इस अपक्रिया को हम लोग रोजन-मुंड रिएक्शन कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। देखें, गाटरमान कोच अपक्रिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, तो गाटरमान कोच अपक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिश्रण को लेकर के AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया गाटरमान कोच रिएक्शन कहलाती है लुक्सिट।
तो इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं निर्जल AlCl3 की प्रेजेंटेशन में, वो होता है बेंजीन। बेंजीन लेते हैं और बेंजीन पर हम अब क्रिया करते हैं इन दोनों मिश्रणों का, CO और HCl का, इन दोनों मिश्रणों का अब क्रिया कराएंगे गाटरमन कोचेफ क्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो डायरेक्टली में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह बेंजल डिहाइड, यहाँ से देख रहे हैं CHO ग्रुप आकर के यहाँ से अटैच होगा, CHO अटैच होगा और साथ ही यहाँ का जो हाइड्रोजन रिमूव होगा इस SLC क्रिया करके HCl बना लेगा। तो यह जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं बेंजल डिहाइड। तो ऐसी अब क्रिया गाटरमान कोच अब क्रिया कहलाती है। सो थैंक्स स्टूडेंट।